एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, वैसे तो हर साल मुल्क और महाराष्ट्र में मुसलमान ईद का त्यौहार मनाते हैं और ये मुसलमानों के त्योहारों की ख़ास बात है कि कभी भी किसी भी जगह मुस्लिम समाज की जानिब से ऐसी कोई हरकत ही नहीं हुई कि जिससे रियासत का अमन और अमान ख़राब हो। लेकिन फ़िरक़ा परस्त और शर पसंद अनासिर इन दोनों ही ईद के त्योहारों के मौके पर और ख़ासकर ईद उल अज़हा के मौके पर दो समाजों में नफ़रत पैदा करने की अपनी साजिशों को पूरा करने के फिराक में रहते हैं, लेकिन हर मर्तबा इन्हें नाकामी हाथ लगी है। गुज़िश्ता 17 जून को ईद मनाई गई, लेकिन इस मर्तबा पुरअमन हालात को ख़राब करने की साजिशें कुछ ज़्यादा ही दिखाई दी। वाज़ेह है कि 2024 की ईद उल अज़हा ऐसी पहली ईद दिखाई दी कि जब महाराष्ट्र के साथ साथ मराठवाड़ा के कई मकामात पर जानवरों की धड़ पकड़ और गौ रक्षा के नाम पर न सिर्फ बड़े पैमाने पर कुर्बानी के जानवर जब्त किए गए, बल्कि मुसलमानों को निशाना बनाने की भी कोशिश की गई। शहर औरंगाबाद में भी पहली मर्तबा इतनी बड़ी कार्रवाई होने से शहरियान ने हैरत का इजहार किया है कि ईद तो हर साल मनाई जाती है और दिगर मज़ाहिब के एहतराम को सामने रखते हुए ही लोग अपने फ़राइज़ को अंजाम देते हैं, लेकिन इस मर्तबा ख़ासकर शहर में भी इतनी बड़ी कार्रवाई से कई सवालात खड़े हो चुके हैं। दौलताबाद का वाक़या इसकी ताज़ा मिसाल है और आवाम का इंतज़ामिया से यही मुतालबा है कि कानून सब के लिए बराबर है, लिहाजा एक तरफा कार्रवाई ना करते हुए जो भी कसूरवार है इस पर मुनासिब कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद फिर एक मर्तबा मुसलमानों ने यह साबित कर दिया कि चाहे मुल्क और समाज के साथ साथ महाराष्ट्र के पुरअमन हालात को ख़राब करने और दो समाजों के दरमियान नफ़रत और दूरियां पैदा करने की कितनी ही साजिशें कर ली जाए, मुसलमान कानून का एहतराम करते हुए और अपनी इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए हर मर्तबा अमन और शांति का ही पैगाम देता आया है और इस मर्तबा भी मुसलमानों ने अपने अमन पसंद होने का अमली सबूत पेश किया है। लेकिन वहीं गुज़िश्ता 17 जून के बाद से जो मामला पेश आए हैं, इसमें मराठवाड़ा के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों में एक अजीब सी बेचैनी ज़रूर पाई गई है और वो बेचैनी ये थी कि कुर्बानी के अहम मसले को लेकर फिर एक मर्तबा तमामी सियासी, समाजी, मिली, मजहबी और फलाही क़यादत ने इत्तेहाद का मुज़ाहरा नहीं किया। ये अलग बात है कि मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मिली तंजीमों ने इस मामले को लेकर इंतज़ामिया से नुमाइंदगी तो ज़रूर की, लेकिन इत्तेहाद का मुज़ाहरा करते हुए मुत्तहिद होकर इंतज़ामिया और हुकूमत से नुमाइंदगी की जाती तो इसका असर भी ज़रूर दिखाई देता। हर कोई अपने अपने तौर पर आवाज़ उठाता दिखाई दिया और इसी का नतीजा था कि शहर और ज़िला के साथ साथ पूरे मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के मुसलमानों को कई दहाइयों बाद पहली बार इतनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। नाजरीन, इस बारे में आवाम का ये कहना है कि ईद इत्तेहाद और इत्तेफाक का पैगाम देती है, लेकिन अफसोस के इस मौके पर भी फिर एक मर्तबा मुसलमानों को मायूस होना पड़ा, क्योंकि अगर शहर और ज़िला के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र की मिली और सियासी समाजी क़यादत मुत्तहिदा तौर पर हुकूमत से नुमाइंदगी करती तो बात कुछ और होती। खैर, दूसरी बात ये कि कुर्बानी से पहले सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों किसान दूर दराज मकामात से यहाँ पहुँचकर जानवर फ़रोख्त करते हैं और अपनी रकम लेकर चले जाते हैं और व्यापारी या आवाम ये जानवर कुर्बानी के लिए ख़रीदते हैं तो इन पर सख्त कार्रवाई होती है। तो सवाल ये है कि मवेशी फ़रोख्त करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, क्योंकि कानून तो सबके लिए एक ही होता है, लेकिन जो जानवर बेचता है इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती और जो जानवर खरीदता है इस पर ही कानून का हथौड़ा चला दिया जाता है। बहरहाल, शहर और ज़िला के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों ने सब्र और ज़ब्त का बेहतरीन मुजाहरा करके फ़िरक़ा परस्तों की साजिश को नाकाम तो बना दिया, लेकिन ये अपील भी की कि इस तरह के अहम और संजीदा मसाइल पर हम सबको मुत्तहिद होकर अपनी नुमाइंदगी का हक़ अदा करने की ज़रूरत है, वरना अगर इसी तरह हम अपनी सफ़ों में इंतशार का शिकार होकर एक दूसरे पर सिर्फ तनकीदी करते रहें कि जिसके हम अब आदी हो चुके हैं, तो फिर इस भरम में मत रहना कि हालात खुद ब खुद सुधर जाएंगे, क्योंकि जब तक हमारी सफ़ें मुंतशिर रहेंगी हम पर हालात आते रहेंगे। अगर हालात का मुकाबला करना है, अमन और शांति का पैगाम आम करना है, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समाज में इख्तिलाफ पैदा करने वालों की साजिशों को नाकाम करना है, तो फिर मुत्तहिद होकर ही कदम बढ़ाने होंगे, वरना हर कोई अपनी अपनी राग अलापता रहेगा तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं दिखाई देगा। और इसी पैगाम को किसी शायर ने हम तक पहुँचाने की कोशिश की है कि मुत्तहिद हो तो बदल दो निज़ाम गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल दो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ।
اللہ حافظ۔